नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारी खास पेशकश सिंहासन का संग्राम में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 2023 की जंग से पहले सीएम अशोक गहलोत ने विकास वाला वो दांव चलाया है जो न सिर्फ सियासी बल्कि सामाजिक प्रभाव भी छोड़ने वाला है। लेकिन क्या है बीजेपी के पास सीएम अशोक गहलोत के इस दांव के काट? करेंगे इस पर चर्चा। तो बात होगी बीजेपी की सियासी तैयारी की भी, वहीं आज के सियासी घटनाक्रम में अहम रहे सीडब्ल्यूसी सदस्य के तौर पर पायलट की सियासी हुंकार की भी बात होगी। देखिए, बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा यह खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। ये कोई व्यक्तिगत एजेंडा मेरा नहीं है, ये एजेंडा राजस्थानवासी होना चाहिए, तब जाकर के मिशन 2030 कामयाब होगा। तो वो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो शासन में आ ही नहीं रहे ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां पर 27 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद होंगे। राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के कई उच्च पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है। राजस्थान चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। समय से पहले करीब 100 सीटों पर कैंडिडेट बीजेपी घोषित कर सकती है। 3 चरणों में कैंडिडेट की घोषणा हो सकती है। तो पहले चरण में 100 कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। भाजपा के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। राजस्थान चुनाव को लेकर के पहली लिस्ट आ सकती है और समय से पहले करीब 100 सीटों पर कैंडिडेट बीजेपी घोषित कर सकती है। 3 चरणों में घोषणा की जा सकती है, लेकिन पहले 100 कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, एक अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लिहाजा आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की जाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जिन कमजोर सीटों पर है उनके प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा सकता है। करीब 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी पिछले 2 से 3 चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में उन सीटों पर बीजेपी अपने आधिकारिक प्रत्याशियों का ऐलान जल्द करने वाली है। दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक सूची आ गई है जहां पर पार्टी कमजोर श्रेणी में है, वहां पर प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है। ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी पहली सूची का ऐलान कर सकती है, जहां पर बीजेपी पिछले 2 से 3 चुनाव हार रही है। उसके बाद दूसरी सूची में उन सीटों पर फोकस होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर श्रेणी में है, जहां पर कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो पिछला चुनाव जहां पर हार रहे हैं, उन सीटों पर बीजेपी फोकस करेगी। मतलब साफ है कि आगामी दिनों में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 100 सीटों पर मंथन होगा और पहली सूची जब जारी होगी तो 1.5 दर्जन प्रत्याशियों का ऐलान उसमें संभव है। जहां पर की पार्टी पिछले चुनाव हारती रही है, उन सीटों पर पहले टिकट वितरण कर दिया जाएगा ताकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों में जाकर मेहनत करें, तमाम मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभा सके ताकि बीजेपी का विजयी कमल खिल सके। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के अहम पहलुओं में से एक ये पहलू यह भी था कि कांग्रेस ने वहां पर समय से पहले अधिकतर सीटों पर अपने कैंडिडेट तय कर दिए। कांग्रेस के इसी कर्नाटक फॉर्मूले पर अब बीजेपी काम कर रही है और इसकी बानगी बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई चुकी है। अब राजस्थान में भी इसे लागू करने की तैयारी गंभीरतापूर्वक की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एमपी छत्तीसगढ़ में दिखा ट्रेलर, राजस्थान में भी होगी तस्वीर साकार। समय से पहले ही बीजेपी घोषित करेगी अपने उम्मीदवार। 100 सीटों की पहचान, पुख्ता रणनीति हो गई तैयार। कांग्रेस का कर्नाटक फॉर्मूला अब बनेगा बीजेपी का हथियार।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भी पार्टी टिकट बंटवारे के कर्नाटक फॉर्मूले पर काम कर रही है, यानी चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही पार्टी के कैंडिडेट तय कर दिए जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस लगातार तैयारियों में भी जुटी हुई है। कांग्रेस की ये तैयारी अभी कहां तक पहुंची है, इस सवाल के जवाब के पहले ही बीजेपी ने पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर ही दिया। अब राजस्थान में भी कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवार घोषित करने की पूरी तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से 50% सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की पुख्ता तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि इन 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा 3 चरणों में की जाएगी, यानी कांग्रेस ने पहले टिकट तय करने का जो फॉर्मूला अपनाकर कर्नाटक में जीत हासिल की, उसी कर्नाटक फॉर्मूले को बीजेपी अब राजस्थान में अपना हथियार बनाने जा रही है। करीब 100 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए 27 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी सहित कई उच्च पदाधिकारी शामिल होंगे, जिसके बाद सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि दिल्ली की बैठक के पहले भी एक ऐसी बैठक हो सकती है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व कैंडिडेट तय करने को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात कर सकता है। बीजेपी जिन 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है, उन सीटों पर पार्टी के जिला पदाधिकारी के जरिए प्रदेश नेतृत्व पहले ही फीडबैक ले चुका है। सबसे बड़ी बात कि जिन 100 सीटों की बात हो रही है, उनमें दोनों प्रकार की सीटें शामिल है। पहली ऐसी सीटें जहां पार्टी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है, वहीं वे सीटें भी शामिल है जहां पार्टी लगातार जीत दर्ज करती रही है। प्रदेश में बीजेपी ने ऐसी 19 सीटों की पहचान की है जहां पार्टी लगातार 3 चुनाव से जीत नहीं पाई है। ऐसी 19 सीटें हैं: सरदारपुरा, बागीदौरा, लक्ष्मणगढ़, वल्लभनगर, नवलगढ़, झुंझुनू। इसके अलावा फतेहपुर, दातारामगढ़, कोटपुतली में भी पार्टी लगातार हारती आ रही है। साथ ही बस्सी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, बाड़ी, टोडा भीम, सपोटरा, सिकराय, लालसोट, बाड़मेर, साचोर और खेतड़ी ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी लगातार 3 बार से चुनाव हार रही है। ये तो हो गई ऐसी सीट जहां पार्टी लगातार हारती रही है। अब पार्टी 60 से 70 ऐसी सीटों पर भी समय से काफी पहले अपने उम्मीदवार तय कर देने की तैयारी में है। जिन सीटों पर पार्टी लगातार जीत रही है या फिर किसी न किसी कारण से अच्छी स्थिति में है। दरअसल माना ये जा रहा है कि ऐसी सीटों पर पहले टिकट घोषित करने में इसलिए भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इन सीटों पर उम्मीदवार करीब करीब तय है और टिकट को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा विवाद नहीं है। तो एक नजर डाल लेते हैं ऐसी सीटों पर जिन पर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है। अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, चाकसू, किशनपोल, मालपुरा, निवई, जहाजपुर, मांडलगढ़, बीकानेर पूर्व, चूरू, आमेर, विद्याधर नगर, कोटा दक्षिण, कोटा उत्तर पर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है। इसके अलावा भी तारानगर, चित्तौड़गढ़, रामगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर सिटी, उदयपुर ग्रामीण, नसीराबाद, पुष्कर, जैतारण, पाली, जैसलमेर, पोकरण, शेरगढ़, सूरसागर, अनूपगढ़ सीट पर भी बीजेपी खुद को अच्छी स्थिति में मान रही है। साथ ही नावा, लाडनू, नागौर, मेड़ता, मावली, सवाई माधोपुर, जयपुर के शाहपुरा, श्रीगंगानगर, परबतसर, निम्बाहेड़ा, सिरोही, सोजत और सुमेरपुर भी बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। इतना ही नहीं, लूणकरणसर, केकड़ी, बूंदी, सांगानेर, किशनगढ़, झालरापाटन, फुलेरा, धौलपुर, पिलानी, रामगंज मंडी, रतनगढ़, बाली, भीनमाल, नौहर और ब्यावर सीटों पर भी बीजेपी कई बार से जीत दर्ज करती रही है। इसके अलावा राजसमंद, नदबई, लाडपुरा, श्री माधोपुर, लोहावट, झोटवाड़ा, अलवर शहर, वैर, छबड़ा, नोखा, बेंगू, देवली, उनियारा,
चोमू और मुंडावर भी ऐसी ही सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2, 3 या 4 बार से चुनाव जीत रही है या किसी न किसी वजह से खुद को बेहतर स्थिति में मान रही है। इसके साथ ही पार्टी ने ऐसी 20 सीटों की भी पहचान की है जहां कांग्रेस बेहद ही मजबूत दिख रही है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर कैंडिडेट तय कर उन्हें तैयारी के लिए पूरा समय देना चाहती है। ऐसी सीटों की बात करें तो दूदू, टोंक, हवा महल, आदर्श नगर, मकराना और काम्हा शामिल है। साथ ही डीग, कुम्हेर, बानसूर, हिंडोली, मांडल, बायतू, मसूदा, बगरू, विराटनगर और नाथद्वारा में भी कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है। इसके अलावा भीलवाड़ा के शाहपुरा, डीडवाना, भरतपुर, सुजानगढ़, सरदार शहर, कोलायत और बालोतरा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 100 सीटों पर टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी बची सीटों पर भी जल्द ही रणनीति तय करेगी। देश प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है कि पहले कैंडिडेट तय करने से स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। इतना ही नहीं, टिकट फाइनल होने के बाद रणनीति बनाने और उस पर काम करने का भी पर्याप्त समय मिलता है। कर्नाटक में कांग्रेस की ये रणनीति कामयाब रही और सत्ता हासिल करने में बड़ी भूमिका के रूप में उभर कर आई। यही कारण है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान कांग्रेस के कर्नाटक फॉर्मूला को ही अपना हथियार बनाकर कांग्रेस पर इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चुनाव की गहमा गहमी के बीच सीएम अशोक गहलोत के मिशन 2030 को लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं गर्म हैं और भले ही इसे चुनावी जंग के लिए सियासी कदम कहा जा रहा हो, लेकिन सीएम अशोक गहलोत इसे सियासी नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्धि से जोड़कर न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपनी पार्टी को भी संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विजन 2030। जब राजनीतिक पार्टियां 2023 को फतह करने की तैयारी में जुटी हैं, उस वक्त अशोक गहलोत 2030 की चिंता कर रहे हैं, यानी वो इसके जरिए अपने विरोधियों को भी साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में 2030 तक तो बादशाहत उनकी ही बरकरार रहेगी। 23 से पहले 30 वाला दाव। ये कोई व्यक्तिगत एजेंडा मेरा नहीं है, ये एजेंडा राजस्थानवासी को होना चाहिए, तब जाकर के मिशन 2030 कामयाब होगा। ना मुझे भ्रम है ना किसी को भ्रम होना चाहिए कि खाली विचार पकड़ करने सब कुछ हो जाएगा। समृद्ध राजस्थान का रोड मैप। जब सब कुछ हमारे पास में है तो क्यों नहीं हम सपना देखें 2030 तक का। 30 तक जाते आते हम लोग और क्या क्या कर विभागों के अंदर। 7 साल बाद प्रदेश को देश का नंबर 1 बनाने के जादूगर के प्लान पर सियासी गलियारों में चर्चाएं छेड़ दी है। गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल में 4 गुना विकास का दावा किया है। अब मंजिलें 10 गुना विकास पर गड़ा दी है। ये प्रगति हम 4 गुना कर चुके हैं अभी इस 5 साल में। अगली बार हम क्यों नहीं 10 गुना की कल्पना करके चले राजस्थान प्रगति के पत्र ले आए। 2030 ये सबके लिए है, राजस्थान वासियों के लिए है। छात्र है, युवा है, मजदूर संगठन है, एनजीओ है। सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को सपने देखो और साकार करो का नारा दिया। कहा अगले 7 साल के लिए टाइम बाउंड वर्क प्लान बनाएंगे, हर वर्ग तक पहुंचेंगे, सबके सुझाव लेंगे, प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे और राजस्थान मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। उन्होंने इसका कारण भी बताया और सफल होने का संकल्प भी लिया। मिशन 2030 का आइडिया क्यों आया? आइडिया इसलिए आया कि आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हम बहुत आगे बढ़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स के खनिज भंडार की संपदा यहाँ इतना भंडार भरे पड़े हैं कि उनका दोहन नहीं कर पा रहे हम लोग। पोटाश ऐसी चीज है, पोटाश जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीकानेर के अंदर है। वहीं राजस्थान के विकास के लिए ERCP का जिक्र कर सीएम ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर वार किया बल्कि चुनावी साल का सबसे कारगर हथियार भी चला दिया। कोई कमी नहीं आने देते हैं पानी की योजना को लेकर के आज भी। और ERCP इतनी बड़ी योजना जो पिछली गवर्नमेंट बनाई हुई है, अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है, उसका मेरे पास इलाज नहीं।
वो तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, और हमारी जिद है अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे, राजस्थान गांधी आरसीपी की योजना पूरी करके दिखाएंगे। मिशन 2030 के तहत अगले 2 महीने तक पूरे प्रदेश में सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और हर वर्ग से जुड़े विशेषज्ञ न केवल सरकार को राय मशविरा देते नजर आएंगे, बल्कि सरकार के नुमाइंदे घर घर दरवाजा खटखटाएंगे। मेरी अपील रहेगी तमाम प्रदेशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, विशेष रूप से महिलाओं से, इस प्रकार से हम जो है एक सपना देखा सबने 2030 का, उसमें हम लोग क्या जंप करें आगे बढ़ने के अंदर, जिससे कि राजस्थान खुशहाल राजस्थान बने। हालांकि बीजेपी सीएम के इस अभियान को सियासी से ज्यादा कुछ नहीं मानती। 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, ये मोदी जी ने एक नारा दिया, उनसे वो नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो शासन में आ ही नहीं रहे ना। आपको भी पता, हमें भी पता, सबको पता है, राजस्थान की जनता को भी पता है। विकसित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए न सिर्फ लोगों की राय ली जाएगी, बल्कि विजन डॉक्यूमेंट में उस राय को शामिल करने की भी कोशिश होगी। जाहिर है इस मिशन के जरिए अशोक गहलोत न केवल अपनी पार्टी में अपना वर्चस्व चाहते हैं, साथ ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री भी वो ही होंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।